देख रहे मेरा देश मेरा प्रदेश, आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो दावा किया था आखिरकार उसे पूरा कर दिखाया। 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी को उखाड़ फेंका। दरअसल बीजेपी ने बंगाल जीतने का सपना 12 साल पहले देखा था, जिसे पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस बार की चुनाव में साकार कर दिया। लेकिन बीजेपी को यह ऐतिहासिक जीत यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे बीजेपी की खास रणनीति है। दिखाते एक रिपोर्ट। इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को निकालने का टाइम आ गया है। आज 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार उनका हिसाब करेगी, चुन करके हिसाब करेगी। ममता का समय पूरा होता है 4 तारीख को और 5 तारीख को आपका टाइम चालू होता है। जिस बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का सपना 2014 में देखा था, 12 साल बाद बीजेपी का वो सपना साकार हो भी गया। पश्चिम बंगाल में कमल खिल भी गया और इसी के साथ बीजेपी का टाइम शुरू भी हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। बीजेपी की इस प्रचंड जीत में जहां पीएम नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि काम आई, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने माइक्रो मैनेजमेंट से चुनावी इंजन को फुल स्पीड पर रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब पूरा बंगाल भगवामय हो चुका है। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे। भाजपा सरकार बनाएंगे। पहाड़ को दीदी के आतंक से मुक्त कराएंगे। बंगाल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह, जो इस बार बंगाल को सिर्फ मंच से नहीं बल्कि जमीन की बारीक समझ से साधने की कोशिश में थे, लिहाजा शाह ने अपनी अगुवाई में एक साइलेंट ऑपरेशन का भी ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसके तहत चुनावी अभियान को 2 हिस्से में बांटा गया। पश्चिम बंगाल के कोने कोने में आक्रामक जनसभाएं करना। दूसरा प्लान, स्थानीय नेताओं के साथ वॉर रूम में चुनावी रणनीति बनाना। खुद अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 66 से ज्यादा रैली और रोड शो किए, हर संभाग में जाकर प्रचार किया। कई दफा तो अमित शाह ने रात्रि प्रवास कर कार्यकर्ताओं के साथ मल्टी लेवल बैठकें भी की और ये सिलसिला पूरे चुनाव के दौरान जारी रहा है। इतना ही नहीं, शाह ने बंगाल की धरती पर कमल खिलाने की बागवानी केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं को भी सौंपी, जिनमें शामिल थे भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल। दरअसल बीजेपी कोर टीम के सदस्य भूपेंद्र यादव 2021 से ही बंगाल में तैनात थे। वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सर्वे टीमों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल की हर सीट का डेली अपडेट लेते थे। ठीक इसी तरह अमित शाह ने सुनील बंसल को भी 2021 से ही बंगाल में तैनात कर दिया। सुनील बंसल को चुनाव प्रभारी बनाते हुए बूथ से स्टेट लेवल तक मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया। सुनील बंसल ने बीजेपी कैंपेन को डोर टू डोर पहुंचाने का काम किया। बीजेपी चुनाव को कितना गंभीरता से लेती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमित शाह ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ स्थानीय नेताओं को भी अपनी कोर टीम में शामिल किया, जिन्होंने टीएमसी के किले में न सिर्फ सेंध लगाई बल्कि बंगाल में बीजेपी का परचम भी लहरा दिया। आखिर वो नेता कौन थे, ये भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की त्रिमूर्ति सुवेंदु अधिकारी, जो एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर बंगाल में उभरे। सुवेंदु अधिकारी ने ममता के खिलाफ नैरेटिव तैयार किया। दिलीप घोष, आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष रहे थे।
लिहाजा शाह ने दिलीप को हर बूथ पर टीम खड़ी करने का काम सौंपा था। सुकांत मजूमदार, वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं और राज्य में तमाम मुद्दों पर मुखर रहे। शाह ने सुकांत मजूमदार को संगठनात्मक ढांचे और चुनाव प्रचार की कमान सौंप रखी थी। अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी का किला मजबूत करने के लिए सफल चुनाव प्रभारियों के साथ साथ जिस तरह से स्थानीय नेताओं को झोंका, शायद उसी का नतीजा है आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इसका श्रेय अमित शाह और उनके धुरंधरों को जाता है। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।